करेंगे 420 और 406 के बारे में। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप कॉल आ रही है या व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है या व्हाट्सएप पे नोटिस आ रहा है या मेल पे नोटिस आ रहा है या कोई हार्ड कॉपी आ रही है जिसमें लिखा जा रहा है कि आपके ऊपर 420 लगेगी, 406 लगेगी, 412 लगेगी। साथियों, 420 क्या है? जो आम आदमी को पता है, फोर्जरी, ठगी की धारा। ये किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर लगा सकता है? भाई, आपने जब लोन लिया है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक लेता है, केवाईसी करता है, नाउ यूर कस्टमर। उसमें क्या लेता है बैंक आपसे? आधार कार्ड लेता है, पैन कार्ड लेता है, आपकी सैलरी स्लिप लेता है, बिजनेस करते हैं तो आपकी और बैंक स्टेटमेंट लेता है, आपकी आईटीआर लेता है। अगर आपने लोन लेते समय कोई चीज एडिट करके इनको दे दी, आधार कार्ड पैन कार्ड में कोई चीज एडिट कर दी या पे स्लिप में कोई चीज एडिट कर दी, मतलब आपकी सैलरी कम थी, आपने वो सैलरी ज्यादा करके दिखा दी, या बैंक स्टेटमेंट में कुछ एडिट करके दे दिया, तो इस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420, 406 लगवा सकते हैं। आपकी डायरेक्ट एफआईआर लॉज हो सकती है, आपका पर्चा दर्ज हो सकता है सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में। उसके अलावा 406 का मतलब क्या है? 406 का मतलब है, 406 का मतलब है अमानत में खयानत। मतलब आपने किसी ने कोई सामान, कोई चीज कीमती आपके पास अमानती तौर पे रख दी, आपके पास विश्वास करके रख दी, आपने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसको कहीं छिपा दिया और उसको नहीं दे रहे, तो आपके ऊपर 406 लग सकती है। लेकिन 420 और 406 किस सिनेरियो में लगती हैं? एक तो आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इंटेंशन ही फ्रॉड की थी। पता ही लग रहा है कि पहले ही आपकी चीटिंग की नियत थी, ठगी करने की आपकी नियत थी। इसके अलावा किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी 420 या 406 लगा सकता है? आप ओडी Q7 टॉप मॉडल में घूम रहे हैं जो कि करोड़ रुपए से भी ऊपर की आती है, और किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के आपने 2-3 लाख रुपए देने हैं और वो गाड़ी आपके नाम है और उस पर कोई लोन भी नहीं है। इस सिनेरियो में वो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420, 406 लगा सकता है कि इसकी इंटेंशन गलत थी, इसकी चीटिंग की इंटेंशन थी, फ्रॉड की इसकी इंटेंशन थी, या आपके किसी अकाउंट में 5-4 करोड़ रुपए पड़े हैं और आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के 5-4 लाख रुपए देने हैं। इस सिनेरियो में भी आपके ऊपर 420, 406 लग सकती है। इसके अलावा किसी भी सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420, 406 नहीं लगा सकता। और आप डरे घबराए नहीं, 10,000 में से किसी एक आदमी ने ऐसा काम किया होगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिए होंगे। आम आदमी ने दे ही नहीं रखे तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, आपके ऊपर 420, 406 नहीं लग सकती। अगर कोई ऐसा नोटिस आ रहा है तो वो 100% फेक है। जितने भी आपके पास नोटिस भेजते हैं, चवन्नी छाप एडिट करके भेज देते हैं, 99% नोटिस जो है वो फेक होते हैं। अगर कोई ऐसा नोटिस आ रहा है कि आपके ऊपर 420 लगेगी, 406 लगेगी, तो आपको तुरंत समझ आना है कि चवन्नी छाप इसको एडिट करके भेजने हैं। कोई मानसिक परेशानी, तनाव लेने की, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़े हुए हैं पहले से, तो आपको पता ही होगा। हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, क्योंकि अमरदीप कादियान की हर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस है। आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, या अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे देश के अंदर है सोशल मीडिया के, उन सब पे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस है। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जाने। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको चेक बाउंस बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, इसको हल्के में लेंगे, तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, कम से कम 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है 2 साल की सजा हो जाएगी, 5 की हो जाएगी, 7 साल की हो जाएगी, 10 लाख देने पड़ेंगे, 100% बकवास कर रहा है।
तुरंत प्रभाव से कोई जेल नहीं होगी, तुरंत प्रभाव से बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, जमानत आपको मिल जाएगी। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया है तो अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी क्या फीस होगी? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। इसके अलावा 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, दिल्ली रहते हैं तो कुंडली में कर सकते हैं, हरियाणा रहते हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई रहते हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब रहते हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात रहते हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजे पे कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। और फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करने का, पर्सनल एडवाइस लेने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आप अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।